शांति। आपका प्रश्न है, जो लोग कोरोना से मृत्यु पा रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्या कर्म किया होंगे, क्योंकि ये वायरस आकाश तत्व से रिलेटेड है, वायुमंडल में फैला है। तो इन लोगों ने आकाश तत्व के साथ क्या पाप कर्म किया होगा जो इन्हें ऐसी मृत्यु मिल रही है। क्या आपका कोई ऐसा वीडियो है जिसमें कैसा कर्म करने से कैसा फल मिलता है, ये डिटेल में हो? उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप जो कह रहे हैं कि कोई ऐसा वीडियो है जिसमें कौन से कर्म से कौन सा फल मिलता वो बताया हो, तो देखो, ऐसी कोई अभी तक आत्मा या व्यक्ति नहीं है जिसने इतनी डिटेल में बताया हो। दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि हमने जो चीज की वही वापस आएगी। माना हमने किसी को गाली दी तो हम भी गाली ही देंगे, ऐसा नहीं है। हमारे विचारों से जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, इससे कर्म बनते हैं। तो इसकी सारी समझ हमने YouTube पर रखी है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर उसमें सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसमें ग्रुप वाइज सब रखा है। तो उसमें कर्मों की गुह्य गति रखी है और इसमें ये भी बताया है कि क्यों बच्चे विकलांग जन्म से ही होते हैं। तो ये सब बातें हमने आध्यात्मिक रीति से समझाया है, तो वो भी आप सुन सकते हैं। दूसरे सारे टॉपिक, ये परमात्मा क्या कैसे ये सृष्टि चलाते हैं, कैसे ये सृष्टि बनी, कुंडलिनी चक्र से कौन से कर्म, संचित कर्म कैसे होते हैं, ये सब बातें उसमें रखी है। तो आप वो सुनो, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला, उसको समझो, पॉइंट लिखो, बुद्धि को घिसेंगे तो ये बातें समझ में आएगी। अभी दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हो कि कोरोना की वजह से जिसकी मृत्यु हो रही है उनका कौन सा कर्म है, या वो आकाश तत्व से जुड़ा है, ये जो भी वायरस है, तो आकाश तत्व से कौन सा ऐसा कर्म होगा, ये आप पूछ रहे हो। तो देखो, ऐसा नहीं है कि ये आकाश तत्व से जुड़ा है इसीलिए कोरोना हो रहा है, नहीं। ये जो कोई भी कर्म का जो फल होता है उसका समय, स्थल, ये सब चीजें नोंदी हुई है। माना उसका हमने बताया है कि कैसे ये फल तैयार होता है। जैसे महाभारत में भी बताया है कि कैसे ये भीष्म पितामह को मृत्यु बाणों की सैया पर मिला। उसको तो इच्छा मृत्यु थी तो भी वो शरीर नहीं छोड़ सके, और उसका कितना अच्छी रीति समझाया है। जब पितामह ने उसको, श्री कृष्ण को पूछा कि मैंने पिछले 100 साल तक मैं गया, लेकिन मैंने किसी को संकल्प से भी दुख नहीं दिया है, तो फिर मुझे ऐसा इस जन्म में क्यों ऐसी सजा मिल रही है जो मैं शरीर नहीं छोड़ सकता। तो बहुत अच्छी बात बताई, कहा कि 100 जन्म तो गए, अभी थोड़े आगे जाओ। और जैसे वो एक जन्म आगे गया तो उसने देखा कि वो एक बहुत बड़े राजा थे और वो रथ लेके जा रहे थे, और उसने देखा कि एक सर्प
रास्ते से गुजर रहा था, तो उसको बचाने के लिए रथ को रोका और उसको सांप को, माना सर्प को बाजू में रास्ते में फेंक दिया, मगर उसने देखा नहीं। वो कांटे का झाड़ी थी, वृक्ष थे, और उसमें वो सर्प गिरा तो वो कांटे लगने से उसकी जान चली गई। अभी ये जो पाप था वो तब तक पड़ा रहा जब तक सारे पुण्य खत्म नहीं हुए। तो अंत में जब पुण्य खत्म हो गए और अंतिम समय आ गया, तब वो पाप आया कि ऐसे ही जैसे सर्प को उसने दुख दिया था, ऐसे उसको इच्छा मृत्यु होते हुए भी वो शरीर नहीं छोड़ सके। अभी ये यादगार किसकी है? हमारी ही तो है कि हम पाप कर्म करते आए, पाप और पुण्य दोनों भोगते आए, और कर्म की थियरी अनुसार हमें जब भी पुण्य जितना ऊपर है तो पाप हमें बाहर पाप कर्म नहीं आते। इसीलिए भक्ति में भी कहते हैं दान पुण्य करते रहो तो पाप हैरान नहीं करेंगे। लेकिन अभी कलयुग के अंत में पुण्य भी पाप बनते जा रहे हैं। तब ऐसे समय आ जाता है जो दुख ही दुख दुनिया में हो जाता है, तो परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और परमात्मा जब इस बातों को समझाते हैं कि अभी ये कर्म कैसे हुए, क्या किए, और अभी वापस परमधाम जाना है, तो सब हिसाब किताब चुकता करने हैं, चाहे मार से चाहे प्यार से। तो ये ऊपर परमधाम कोई भी वापस जा नहीं सकता जब तक उसके कर्म है। तो ये इसके जो जब हम पुरुषार्थ करते हैं, जो भगवान के बच्चे बनते हैं और पुरुषार्थ करते हैं योग बल से सब पाप कर्म खत्म करने और नए पुण्य कर्म करने, फिर भी वो इतनी सिद्धि प्राप्त करते हुए भी कभी कभी कोई ऐसे पाप है, कड़े पाप जो पड़े रहे हैं, वो बाहर आ जाते हैं और एक्यूमुलेट होते हैं। तो ये जो बातें बहुत गुह्य है, उसको समझने के लिए खुद की बुद्धि शुद्ध बनानी पड़ेगी। अभी ये जो अंतिम समय है, ऐसा समय है कि अभी भोगना भोग कर बना, बीमारी थोड़ी छोटी छोटी बीमारी आए, छोटे छोटे प्रॉब्लम आए, ऐसा करके हिसाब किताब चुकतू होने वाला नहीं है। तो अभी होलसेल में हिसाब किताब चुकतू होंगे क्योंकि अंतिम समय नजदीक आ गया है। तो तब हमारी ऐसे ही कर्म जितने बाहर हम नेगेटिव से खींचेंगे, उतना ही कर्म का फल कड़ा होता जाएगा और उसकी वजह से बाहर सारे कर्म खींचे हैं तो ऐसी भोगना भी आती है। जैसे हमें कभी कभी जुखाम सर्दी ताव थोड़ा आ जाता, घर की दवाई से ही चला जाता। कई बार घर की दवा काम नहीं करती, छोटे डॉक्टर के पास जाना पड़ता, डॉक्टर की दवा काम नहीं करती, कोई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता, स्पेशलिस्ट की काम नहीं करता, फिर हॉस्पिटल में जाना पड़ता, हॉस्पिटल में फिर सर्जन और वगैरह जो भी बड़ी ट्रीटमेंट होती है, तो बहुत बड़ा बिल भी आता है, पैसा भी जाता है, भोगना भी लंबी होती है। तो ये क्या हुआ? ये यही है कि जब छोटा कर्म है उसके लिए एक की से या दो से ही या घर की सिर्फ तत्व से, सॉरी घर की नहीं, हमारे 5 तत्व से ही जुड़ी है, तो कोई किसी के साथ हिसाब किताब नहीं है, हम खुद ही दवा लेके खत्म कर देते हैं। कभी कभी आत्माओं के साथ हिसाब किताब है तो थोड़ी ज्यादा उसकी सेवा लेंगे, लेकिन जब बहुत सारे हिसाब किताब बाहर आ जाते हैं और हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है,
तो उसमें हॉस्पिटल बनाने वाले से लेकर जितने भी उसमें उससे जुड़े हैं और जो भी वहाँ काम करते हैं, जैसे हाँ, क्लीनिंग करने से लेकर डॉक्टर तक के, नर्स वगैरह सब के साथ हमारे बहुत सारे कर्म जब एक्यूमुलेट होते हैं तो ऐसे हिसाब किताब आते हैं। तो ये सब कर्म की गुह्य गति है। तो इसीलिए जो भी शरीर छोड़ रहे हैं, पहले तो ये समझो हम ही खुद नेगेटिव जो वातावरण बन रहा है उसका ही चिंतन, टीवी में देखो, व्हाट्सएप पर देखो, हर एक जगह पर वही बातें चल रही है और हम ही उसका चिंतन करके हमारे पाप कर्म हमारे सूक्ष्म शरीर से खींच रहे हैं और फिर वो प्रैक्टिकल हो रहे हैं। हर एक के परसेंटेज अलग अलग है। इसीलिए ये वायरस सिर्फ आकाश तत्व से नहीं है या ऐसी कोई स्पेशल नहीं है, ये बहुत समझने की गुह्य बातें हैं। इसके लिए खुद को मेडिटेशन करना पड़ेगा, बातों को समझना पड़ेगा, बुद्धि को शुद्ध बनाना पड़ेगा। ओके, तो आप YouTube पर ये सब बातें रखी है, बहुत गुह्य, आप सुन सकते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि ये जो मोह है वो किस कारण से होता है, कौन से विकारों से के कारण अगर किसी के कड़े पेपर है मोह से रिलेटेड, तो कैसे योग से अपने अंदर से दूर करे, यानी कौन से चक्रों पे ध्यान रख ज्यादा दे। उत्तर है, देखो, मोह का कारण एक ही चीज है, हमारी देह अभिमान। जब हम देह भान में आते हैं, जो भी चीज देखते हैं और जो भी व्यक्तियों के साथ हमारा कनेक्शन होता है, उसमें से हमारे मोह उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होते हैं। इसीलिए ऐसे कोई एक ही चक्र पर ध्यान देने से मोह खत्म नहीं होगा। आप जितना पॉजिटिव बनेंगे, ऊपर से जितनी आत्मा की बातों को डालेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके सारे चक्र एक्टिव होंगे और जब अनाहत तक पहुंचेंगे तब प्रेम निस्वार्थ प्रेम में बदलेगा, ऑटोमेटिक विकार खत्म होंगे। लेकिन उसके लिए योग की जो विधि हमने बताई है, वो विधि में पहली स्टेज जितनी पक्की होगी उतना आपके चक्र खुलेंगे, क्योंकि ऐसे ही अनाहत चक्र पर ध्यान देने से नहीं जाएगा, क्योंकि मन बैठेगा ही नहीं ना। जो अभी सभी की कुंडलिनी मूलाधार में है और मूलाधार चक्र पृथ्वी से जुड़ा है, इससे आलस्य, अलबेलापन, मोह, सब विकार, हाँ, सब इससे जुड़ा है। तो ये सब खत्म करने के लिए पहले पॉजिटिव बनना पड़ता है और इसकी विधि हमने बताई है। तब आप बीज रूप में जाएंगे, संचित कर्म भस्म होंगे, मोह के साथ सभी विकार खत्म होते जाएंगे। तो उसकी विधि अपनाओ। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप उसी चक्र पर ध्यान देकर खत्म कर सकेंगे, क्योंकि मन बुद्धि बैठेगी ही नहीं तो कहाँ योग लगाओगे। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियां में कहा कि निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि पर ध्यान देना, जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतना निर्माण रहेंगे और नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी, यह समझना है। उत्तर है, देखो, निर्माण बुद्धि का अर्थ यह है कि हमारे एक एक संकल्प विश्व निर्माण के लिए पॉजिटिव है। जितना हम पॉजिटिव बनेंगे
उतनी हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी। नेगेटिव से हम बिल्कुल व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। तब हम जो चाहे वो सोच सकेंगे और इससे सारी विश्व का परिवर्तन होगा, क्योंकि ये समय विश्व परिवर्तन का चल रहा है और जो परमात्मा के बच्चे बनते हैं वो यही पुरुषार्थ कर रहे हैं बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाने के। तो ये तब हम हमारे विचारों की उत्पत्ति अच्छी करके विश्व को परिवर्तन कर सकेंगे। तो इसके लिए हमने यूट्यूब पर टॉपिक रखे हैं, 2 टॉपिक, कि बुद्धि को कैसे स्थूल से शुद्ध पवित्र बनाकर दिव्य बना सके और उच्च पद के लायक बन सके। तो उच्च पद पाना ही विजयी रत्न बनना है। तो ये ही मुख्य है, बुद्धि को परिवर्तन करने की ही पुरुषार्थ है। क्योंकि मन की लगाम है, मन घोड़ा है, चंचल है, उसकी लगाम एक ही है, बुद्धि। जब बुद्धि लगाम लग जाएगी मन भी ऑटोमेटिक अच्छी रीति काम करेगा। तो वो टॉपिक आप सब सुनेंगे तो समझ में आएगा। ओम शांति।